ये बहुत बहुत तेजी से आते हैं विचार हमारे पास और हम उन विचारों में बह जाते हैं। अगर हम उन विचारों को देखने में सक्षम हो जाएं, हम देख सकें उन विचारों को, तो हम उसकी ऊर्जा को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। आनंदमयी का अनुभव है, मेरे पास पिछले 2 दिन से बहुत गहनतम विचार थे और मैंने वो सारे के सारे विचार आनंदमयी को कल ट्रांसफर कर दिए इस शर्त के साथ कि वो ये किसी को चर्चा में नहीं लेंगी। मैंने लिख के भेजे और वो विचार मैंने लिख के भेजे और आनंद में उसके बाद मेरी तुम्हारी बात नहीं हुई। मुझे लगता है कि इसके बाद मुश्किल से मुझे 1.5 या 2 घंटे लगे होंगे उन विचारों से पार पाने में। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब विचार आए तो हम उनको देख लें। अगर हम उन विचारों को देख लेंगे तो हम उन विचारों को हैंडल भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। और यदि हम उन विचारों को नहीं देख पाएंगे तो वो विचार फिर हमें हैंडल करेंगे। फिर जिस तरफ से विचार जाएंगे बह जाएंगे, हमें कोई संभालने वाला नहीं रहेगा। फिर हम कहते हैं साहब दुख है, जीवन में दर्द है, कष्ट है, परेशानियां हैं। कहाँ है दुख दर्द? एक विचार है कि मुझे सुबह उठ जाना है और एक विचार है कि मुझे सुबह नहीं उठ जाना है। बस आप देखो निश्चल कि इतना आनंद पाके भी अगर आज भी मेरे को उत्साह नहीं होता उठने का तो कहीं ना कहीं प्यास में कमी है। आपने कल लिख के भेजा ना, कहीं ना कहीं फिर प्यास में तो कमी रह जाएगी। अपने प्यास को पूरी तरह से जगाते चलना है। अगर प्यास नहीं होगी तो दिक्कत हो जाएगी। डॉक्टर साहब, आज डॉक्टर ऋचा नहीं आई। डॉक्टर साहब कहाँ गए? डॉक्टर साहब म्यूट हैं आप। गुरुजी वो पटना गई है एग्जाम लेने, एम्स पटना में। तो इस समय तो एग्जाम नहीं चल रहा होगा। शी कुड हैव जॉइंड। हाँ हाँ, शी कुड हैव जॉइंड। अभी मेरी तो रात एग्जाम भी नहीं बात हुआ। है। हम्म। हम लोग सोचते नहीं है ऐसे, बस हल्की सी सोच है। आइए सभी लोग बिल्कुल आनंद से बैठ जाएंगे, रिलैक्स होके, सिट कंफर्टेबली और मुस्कुराइए। ईश्वर ने एक और सुंदर दिन दिया है। मुस्कुराइए कि हम सब लोग हर दिन और सुंदर हुए जा रहे हैं और ये कमेंट लगभग हरी के सभी लोगों को मिल रहा है। मुस्कुराइए कि हमारे पास आज एक और मुस्कुराने का अवसर है। आई एम हैप्पी, आई एम एंजॉइंग। बिल्कुल आराम से बैठिए और देखिए कि आपकी सांस ऑटोमेशन में भीतर उतर रही है और बाहर जा रही है। इसके लिए आपको कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट्स नहीं है। जब मैं कहता हूं कि ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट तो उसका अर्थ यह होता है कि जो प्रोसेस चल रहा है उसके साक्षी हो जाना है, उसको देख लेना था। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, एक और सांस भीतर उठी, एक और सांस बाहर गई। हर प्राणवायु के साथ मेरा अंग अंग स्फूर्तिवान हो रहा है। मेरे चेहरे की मुस्कान बढ़ रही है और जैसे जैसे मेरे चेहरे की मुस्कान बढ़ती जाती है उसी तरह से मेरे सराउंडिंग्स, मेरा ऑरा, मेरे आसपास का माहौल, मेरे साथ रहने वाले मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे मित्र, कुलीग, मेरे भीतर से निसरत होती हुई उस सुंदर खुशबू के साक्षी बनते हैं और मैं अधिक एंजॉय कर रहा हूं। बिल्कुल आराम से बैठ जाएंगे। जहां तक संभव हो हाथ के ऊपर हाथ, उंगली के ऊपर उंगली रख लेंगे। किसी कोई विशेष पोस्चर की या हैंड पोस्चर की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस आपको आराम भर बैठ जाना है जिसमें आपको पूरा आराम, जिसमें शरीर को संभालने के लिए आपको कोई एफर्ट ना करना पड़े।
धीरे से आंखें खोलकर सभी साधक स्वयं को अनम्यूट कर दें। अपनी उसी शांति और रिलैक्स पोजीशन के साथ आप बैठे हैं। अपनी आती और जाती सांसों को देखें। देखिए ये लय कैसे सुंदर तरीके से और सांसों के स्पंदन को जानेंगे तो जानेंगे कि ये एक स्पंदन सदैव मौजूद है, यद्यपि शरीर है या शरीर नहीं है। शरीर के तल में श्वास और श्वास के भीतर स्पंदन और स्पंदन का कनेक्शन आत्मा से। आइए सभी साधक निश्चल आनंद के सानिध्य में कुछ क्षणों के लिए ओम अक्षर का उच्चारण करें। आइए चेष्टा करें कि हमारे श्वास की लय निश्चल के श्वास की लय में मिलकर एकाकार हो जाए। एक स्वर लहरी जिसको निश्चल प्रकट करने वाले हैं, आइए उसी स्वर लहरी में हम अपनी लहर मिला दें। आनंद से बैठे पूरे आनंद के साथ। चलता हुआ श्वास नाभि तक कंपन करता हुआ से वापस आएंगे ध्यान से।
ध्यान से बाहर आने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद निश्चलानंद। कोई साधक कुछ कहना या पूछना चाहते हैं तो स्वयं को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। प्रभु जी, ध्यान में जाने के बाद एक अलग सा प्रकाश सा कुछ, मतलब जैसे चमका हुआ सा चीज कुछ ऐसी नजर आती है हमेशा। ऐसे क्या है प्रभु जी? धीरे धीरे पता लगेगा, लेकिन अच्छा है। कुछ चीजें यदि मैं एडवांस में कह दूंगा तो आपका माइंड सेट हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि जो अनुभव है वो आपको बिल्कुल ओरिजिनल, बिल्कुल कुंवारा, बिल्कुल नित नया आना चाहिए। कल मेरी वंदना से बात हो रही थी, दरबार आई थी, तो उन्होंने भी कहा कि प्रभु जी मुझे प्रकाश है और वो लाइट ब्लू प्रकाश है। शी वॉज बिट कॉन्फ्यूज्ड कि वो मेरा अनुभव है या मेरा वो एक भ्रम है। तो मैंने उनको बताया कि वो आपका भ्रम नहीं है, वो आपका अनुभव है। आप लोग रेगुलर धीरे धीरे ये कुछ सूक्ष्म ध्यान की विधियों को अपनाते चलोगे तो प्रकृति के बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रहस्य आपके सामने अनफोल्ड हो जाएंगे। करना पड़ेगा सतत, निरंतर, कॉन्टिन्यूस। और कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं? भजन बोलो निश्चल। प्रभु, ओम चैंटिंग करते हुए ना अब ओम को ही गाने का मन करता है। एक ऐसा लय बन लगता है जाती है। ओम में ऐसी लय बने और उसको ओम को ही गाऊं। जैसे जैसे हम धीरे धीरे वो एक शब्द हमारे मुंह पे चढ़ जाता है। गाने के साथ भी ऐसा ही होगा। यदि आप एक कोई सॉन्ग देखें, भजन के साथ भी होगा। जो सॉन्ग हमारी जुबान पे चढ़ जाएगा, जिसके सुर हमें सेट हो जाएंगे, वो गाने की अनुभूति होती है उसकी, कि उसको गाऊं। तो यहाँ पर आप इस चीज को लेके चलना कि आपका ये तत्व है, जिस अक्षर या जिस गाने के साथ आपकी ट्यूनिंग सेट हो गई। ये ओम के साथ भी हो सकता है, ये लम वम हम या अन्य किसी अक्षर के साथ भी हो सकता है, ये किसी गाने के साथ या किसी भजन के साथ भी हो सकता है। कभी कभी आपने महसूस किया ना कि हमको एक कोई गाने की लाइन जुबान पे चढ़ जाती है, उसको रिपीट करते रहते हैं। इसी तरह से ओम भी चढ़ जाए तो ओम के चढ़ने से क्या फायदा होगा कि ओम का अक्षर का उच्चारण लगभग हमारे सभी चक्रों को बैलेंस करता है। आप लोगों को ये बात लगती होगी कि हम कुछ भी नहीं करते, बस 10 मिनट बैठ के ओम चैंटिंग कर लिया, लेकिन ओम चैंटिंग आपके सभी चक्रों को बैलेंस करती है, संतुलन में लाती है। इसीलिए हम उसके परिणाम दिखाई देते हैं। तो कभी आप ड्राइविंग करते हो, आपका इच्छा करे, कभी पार्किंग से ऑफिस तक जाते हैं वॉक करके, कभी लिफ्ट में, तो आप 2 4 5 पार कर सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप मूल रूप से अपने चक्र को बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है? और कुछ? गुरुजी, मैं थोड़ा अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। ध्यान में जैसे अभी किया, तो एक तो राइट साइड का जो पैर है, फुट, वो थोड़ा ठंडा होता है। कल ज्यादा ठंडा हुआ, और जो ध्यान में अनुभव होता है ना, ऐसा लगता है कि मैं ऊपर उठता चला जा रहा हूँ और मैं पृथ्वी को देख रहा हूँ। या फिर मैं कल काफी देर तक देखता रहा कि ये पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है और चंद्रमा कैसे घूम रहा है, क्या इस तरह से दिमाग में चलता रहा। और पहले भी ये ज्यादा अनुभव मेरा ऊपर ही जाने का होता है। ब्रह्मांड में मैं हूँ और बड़ा मुझे अच्छा सा लग रहा है इस टाइप का। क्या उस समय आप अपने आप को भी देखते हैं या ब्रह्मांड को ही देखते हैं? ब्रह्मांड ही दिखता है, और मतलब ये दिखता है कि पृथ्वी इतनी छोटी, मैं तो कहीं हुई नहीं, और ब्रह्मांड ही ब्रह्मांड चारों तरफ है।
ऐसा कहते हैं कि एक नहीं अनेक पृथ्वी हैं और अनेक सूर्य हैं, हम उसमें से सिर्फ एक जगह हैं। आते हैं इस तरह के अनुभव। आपको ख्याल रखना होगा कि जब आपको इस तरह के अनुभव आ रहे हैं तो क्या आपकी चेतना आपकी सांसों पर है? वो पतंग जिसकी डोर स्थिर हाथों में होती है उसको कोई भी दिक्कत नहीं है, वो आसमान में कितनी भी ऊंची चली जाए। और यदि डोर ऊंची है और पतंग स्थिर हाथों में नहीं है तो उस पतंग का क्या भविष्य होगा वो आप सब लोग अच्छे से जानते हैं। तो मूल तत्व ये है कि आपकी चेतना आपकी सांसों के साथ जुड़ी होनी चाहिए, आपकी चेतना आपकी सांसों पे पूरी तरह से स्थिर होनी चाहिए। अगर चेतना स्थिर है तो फिर आप कहीं भी जाएं, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि आपकी चेतना आपकी सांसों पर नहीं है तो खतरा है। एक बार आप अपनी सांसों पर स्थिर हो गए, आपकी ट्यूनिंग आपकी ब्रीदिंग प्रोसेस से हो गई, तो फिर तो जाना ही है सारे ब्रह्मांड में, फिर तो उसको देखना ही है, उसका अनुभव लेना ही है। लेकिन वो तभी पॉसिबल होगा कि जब मैं अपनी कीली पे मजबूत रहूं। आप देखिए, आप गाड़ी से जाते हैं और आपकी गाड़ी के पहिए मूव करते हैं, इतना ज्यादा पहिया सड़क से मूव करता है लेकिन घिसता नहीं है, लेकिन एक व्हील अगर आउट हो जाए तुरंत घिस के खत्म 10-20 किलोमीटर पे समाप्त हो जाए। तो वो व्हील जो अपने पीवियट पे लगातार बना हुआ है, अपने एक्सिस से मैच करके चलता है, उसको कुछ हानि नहीं होती। फिर वो एक आयु के बाद 30-40,000 45,000 किलोमीटर की जो आयु, उसके बाद वो, तो आप जब भी ब्रह्मांड में या सृष्टि का अवलोकन करें, ये अनुभव आते हैं, आप ब्रह्मांड का अवलोकन करते हैं, उस समय आपकी चेतना को पता होना चाहिए कि वो सांसों के तल पे जुड़ी है या नहीं जुड़ी है। और यदि आपको ख्याल रहे कि सांसों के तल पे नहीं जुड़ी है तो पहले उसको सांसों के तल पे जोड़िए। सांसों के तल पे चेतना को जोड़ने का आपका अभ्यास जितना मजबूत होगा, ब्रह्मांड की यात्राएं आपके लिए उतनी ही सुगम और आनंददायक। और यदि एक्सिस पे करेक्ट मैचिंग नहीं होगी तो जो हमने चर्चा में लिया है, गाड़ी का टायर जिसकी आयु 40-45,000 किलोमीटर हो सकती थी, वो हम सबका अनुभव है, ये हमारी देखी हुई बात है। सही कह रहा हूं ना, 15-20 किलोमीटर में खत्म हो जाते। तो अलाइनमेंट रखना है। ओम चैंटिंग या जो कुछ अक्षरों की हम चैंटिंग यहाँ पर करते हैं या तो उच्चारण हम लोग करते हैं, उससे ये अलाइनमेंट को साधने में मदद मिलती है। ऐसे समझो ये व्हील बैलेंसर है। तो जैसे हम कहते हैं कि सारे चक्रा को हम लोगों को संतुलन में आएंगे, तो उसको हम कहेंगे चारों के चारों पहिए की अलाइनमेंट हो गई। अगर 4 पहियों को हम 4 चक्रा के रूप में काउंट कर लें तो परस्पर भी, स्वयं में भी बैलेंस होना चाहिए और परस्पर भी होना चाहिए। तो एक बार यदि हमारे ये चक्रा यानी कि ये व्हील अलाइनमेंट हमारा ठीक हो जाता है तो गाड़ी को चलाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। आप यहां से गाड़ी उठा के यूरोप तक लेके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शर्त इतनी सी है कि आपके पहियों की बैलेंसिंग, आपके चक्रास की बैलेंसिंग, उसका उसके पीवेट पे चलना, एक्सिस पे घूमना बहुत रिक्वायर्ड है, बहुत जरूरी। और सभी साधकों को जब भी ऐसा कोई अनुभव आए तो प्लीज उसको देखिए, कृपया उसको देखिए कि क्या ये अनुभव लेते हुए मैं अपने केंद्र पर हूं। आपके जवाब, आपके उत्तर मुझे बताते हैं कि आप अपने कितने केंद्र पर हैं, इसलिए अनुभव डालने की आवश्यकता है। आज राजस्थान गए हैं प्रेमानंद शादी में, लेकिन कभी आप प्रेमानंद के उत्तरों को सुनना, पढ़ना, देखना, वो आखिर में तो 1-2 लाइन बोल देंगे, प्रभु जी बाकी आप बताइए, मुझे नहीं पता, या इस तरह का करके। लेकिन आप उनका जो कंटेंट है 80% शुरू का, उसको देखना, वो लगभग अपने केंद्र से बोलते हैं।
प्रेमानंद की एक और अवस्था देखना, उन्होंने बरसों की लिखी हुई डायरी फाड़ के फेंक दी, लेकिन वो डायरी फाड़ के फेंकने से पहले उन्होंने अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं समझी। अगर वो अनुमति लेने की आवश्यकता समझते तो यानी कि अभी भी चोर विद्यमान था कि मैं किसी के मुंह से कहला के उसको बचा लूं। आप प्रेमानंद के चरित्र को समझ के देखो एक बार। प्रेमानंद एक एक चीज पूछ के करेंगे, एक एक कदम पूछ के उठाएंगे, उसके बाद भी कहेंगे प्रभु जी जैसा आप ठीक समझो वैसा है। लेकिन आप देखिए इतना बड़ा निर्णय उन्होंने लिया डायरी को फाड़ के फेंकने का, और पूछने की जरूरत ही नहीं समझी। जिस समय वो ये निर्णय ले रहे थे वो किस कदर अपने केंद्र पे आ चुके हैं। और डायरी फाड़ के फेंकने के बाद जो उसके रिजल्ट्स और अनुभव उन्होंने लिए, उन्होंने बताया कि मैं अच्छा महसूस करता हूं। तो ये एक क्रिया हुई जिसपे हमने केंद्र देखा। ऐसे ही इतनी क्रियाएं और हर क्रिया का केंद्र। तो अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम हर क्रिया के केंद्र पे, कैसे पॉसिबल है? तो क्या कुछ ऐसा पॉसिबिलिटी है कि हम ऑटोमेशन में एक सेंटर पे आ जाए जो कि सार्वभौम केंद्र हो, तो वहां से जो भी कुछ चलेगा वो सही ही होगा। इन अक्षरों के उच्चारण आपको आपके सार्वभौम केंद्र की ओर सरकाते जाते हैं। धीरे धीरे आप अपने और समीप आते जाते हैं, और जैसे जैसे आप अपने और समीप आते जाते हैं आप देखते हैं कि आपकी ट्यूनिंग प्रकृति की ट्यूनिंग से अधिक तारतम्यता के साथ बरतने लगी है। तो जब भी कोई अनुभव आए उसको देखें, एक बार आंखें खोल के विचार करें कि क्या मेरी चेतना मेरी श्वासों पर है। तो कई बार आपको महसूस होगा कि चेतना श्वास पर है या तो नाभि पर है, ऐसा हो सकता है। लेकिन यदि आपकी चेतना आपकी श्वासों पर रहेगी, वहां जुड़ाव रहेगा, आप जागृति से उसको देखते रहेंगे, तो आप कहीं जाइए, मैं खुद लेके चलूंगा आपको मंगल ग्रह पे। लेकिन मंगल से पहले बहुत कुछ हमारे चारों तरफ मंगल हो रहा है, उसको तो अनुभव में ले लें, उसको तो संज्ञान में ले लें। मेरा घर, मेरे चारों तरफ सराउंडिंग्स के घर, और फिर और शहर वहां घर। तो पहले मैं अपना घर तो समझ लूं क्या होता है, क्योंकि यदि मैंने अपना घर समझ लिया तो मूल व्यवस्था हर घर की सेम है। वही ड्राइंग रूम, वही किचन, वही बेडरूम, वही किड्स रूम, वही स्टडी रूम, वही वॉशरूम, वही एंट्री, वही लॉबी, वही मंदिर की व्यवस्था। मूल व्यवस्था तो सेम है सबकी, बस ओरिएंटेशन थोड़ा अलग है। तो इससे पहले कि मैं किसी और को समझूं, अपने को समझ लूं। इससे पहले मैं किसी और लोग का अनुभव लूं, आओ मैं अपने लोक का अनुभव ले लूं। और जब मैं कहता हूं कि मैं अपने लोक का अनुभव ले लूं, तो मैं पृथ्वी लोक की बात नहीं करता हूं, मैं आपके भीतर विराजमान पूरी सृष्टि की बात करता हूं, जो सांसों की लय के साथ आपसे जुड़ी हुई। जितना गहरा जुड़ाव आपका आपकी सांसों से होगा, उतनी समझे कि आपकी नींव मजबूत हो गई। और अगर नींव मजबूत है तो फिर 10 मंजिल उठा लो, 20 उठा लो, 70 उठा लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। और कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं? भजन कौन सुनाएंगे? साधो साधो। निश्चलानंद। हो
कौशल्या दशरथ के नंदन, राम ललाट पे शोभित चंदन, रघुपति की जय बोले लक्ष्मण, राम सिया का ओ अभिनंदन। अंजनी पुत्र पड़े हैं चरण में, राम सिया जपते तन मन में, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मेरे तन मन धड़कन में राम सिया राम जय जय राम। बहुत सुंदर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता जी। कल मिलेंगे। जय माता जी। जय माता जी।